आज की मूवी को आप बॉलीवुड के कल्ट क्लासिक में रख सकते हो एंड ये मूवी मेरे इस धरती पर पैदा होने से पहले यानी 1990 में रिलीज हुई थी, जिसे उस वक्त के हॉरर फिल्मों के बादशाह कहे जाने वाले डायरेक्टर रामसे ब्रदर्स ने डायरेक्ट किया था। इस मूवी ने उस वक्त अपने बजट के 2 गुने जितनी कमाई की थी, जो कि उस वक्त के हिसाब से बहुत बड़ी अचीवमेंट है और ऑडियंसेस में भी इसके खूब चर्चे थे। 90 के दशक में ऐसी बहुत फिल्में बनती थी जो दर्शकों को काफ़ी पसंद भी आती थी एंड इन मूवीज़ को अगर आप आज भी देखोगे तो अभी एक चीज़ आप जरूर महसूस करोगे, ये फिल्में आपको बांधे रखती हैं थ्रू आउट द मूवी, आपको वो फील गुड फैक्टर, एक्साइटमेंट भी बराबर देती हैं। अब ऐसे ही एक दिन यूट्यूब पर स्क्रॉल करते हुए मुझे ये मूवी दिख गई, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी इस क्लासिक हॉरर मूवी से अवगत करा दिया जाए। वैसे मैंने ये भी सोचा है कि इस जैसी कुछ और बेहतरीन क्लासिक हॉरर मूवीज़ को लेकर वीडियो बनाऊं। क्या कहते हो? कतई बचपन याद आ जाएगा, है ना, कि कैसे हम इन क्लासिक हॉरर मूवीज़ में भूतों और शैतानों को देखकर अपनी आंखें बंद कर लिया करते थे या फिर अपना टेलीविज़न ही। हाँ, शायद इन फिल्मों को देखकर डर भले ही न लगे बिकॉज ऑफ मॉडर्नाइजेशन, बट वक्त वक्त की बात है। वहीं आज के दौर वाली बॉलीवुड की हॉरर फिल्में पर्सनली मुझे कुछ खास इफेक्टिव नहीं लगती। इससे अच्छी तो पुरानी बॉलीवुड की हॉरर फिल्में थी, जिसकी खास बात थी उनकी कमाल की स्टोरीज, जो आज की बॉलीवुड के भूतिया फिल्मों में खत्म होती जा रही हैं। एंड जब तक कहानी में गहराई ना हो तब तक तो कोई भी मूवी अच्छी नहीं लगती। खैर, मैं मानता हूँ कि बोलना बहुत आसान है बट करना बहुत बहुत मुश्किल। आई होप कि बॉलीवुड की हॉरर मूवीज देखने पर फिर से वही डर महसूस हो जो पहले हुआ करता था। चलो, बाकी बातें अगले वीडियो के लिए रखते हैं और आते हैं अपनी आज की मूवी पर। एंड इट्स सुपर मूवी टाइम। बात करें मूवी के प्लॉट की तो फिल्म की शुरुआत काली पहाड़ियों से होती है, जिसमें नेवला नाम का वैम्पायर रहता है। अब वैम्पायर क्या करते हैं ये तो आप जानते ही होंगे, आखिर इतनी सारी हॉलीवुड मूवीज में हमने देखा जो है। ये नेवला पूरा दिन अपने एक ताबूत में सोता है एंड रात में ये बंदा एक बैट यानी चमगादड़ का रूप लेकर पहाड़ी के आसपास के गांव के लोगों का शिकार करता है। चूंकि नेवला एक ड्रैकुला लाइक वैम्पायर होता है तो उसे रेगुलर बेसिस पर ह्यूमन ब्लड और फ्रेश ह्यूमन बॉडी की तलब रहती है, खासकर औरतों की, ताकि वो अपने वंश को जिंदा रख सके। नेवला का कहर आसपास के गांव में बड़ी जबरदस्त फैली होती है, जिसमें मदद करते हैं उसके गुलाम बाशिंदे, एक डायन महुआ, एक तांत्रिक, एक शैतान का पुजारी और भी बहुत प्याले नेवला के पक्के सेवक होते हैं, जो नेवला के लिए ह्यूमन ब्लड, ह्यूमन बॉडी वगैरह का इंतजाम करते हैं। महुआ यानी डायन एक बहुत रिच एंड फेमस ठाकुर प्रताप के यहाँ नौकरानी का काम करती है। यूं तो ठाकुर के पास किसी भी चीज की कमी नहीं होती, सारे ऐशो आराम उसके पास होते हैं, बट इन धन दौलत का कोई वारिस नहीं होता। मतलब ठाकुर और उसकी पत्नी की कोई संतान नहीं होती, जिसकी वजह से ये दोनों काफ़ी परेशान रहते हैं। पूजा पाठ मन्नत सब कुछ ट्राई करते हैं बट कुछ फ़ायदा नहीं होता। सो महुआ की काली नज़र ठाकुर और उसकी पत्नी की इस बेबसी पर पड़ती है, जिसका वो पूरा फ़ायदा उठाती है और कहती है कि नेवला ठाकुर की पत्नी की पूरी मदद करेगा उसकी संतान प्राप्ति में, बट शर्त यह है कि अगर ठाकुर की पत्नी को बेटा हुआ तो वो उसे अपने साथ रख सकती है, लेकिन अगर उससे बेटी पैदा होती है तो उसे अपनी बेटी को नेवला को ही सौंपना पड़ेगा। महुआ ठाकुर की पत्नी को बहला फुसला कर नेवला के पास ले जाती है, जहां नेवला उसे वश में करके अपने शैतानी कारनामे को अंजाम देता है। वक्त बीतता है और वही होता है जैसा महुआ ने कहा था। ठाकुर की पत्नी को संतान की प्राप्ति होती है, जो कि एक लड़की होती है। संतान सुख में सभी बातों से अनजान ठाकुर की पत्नी ये भूल चुकी होती है कि उसने एक बेटी को जन्म दिया है, जो कि महुआ के शर्त के अकॉर्डिंग नेवला को सौंपना है, जो कि एक माँ के लिए उसकी ज़िंदगी से भी बढ़कर है। अब क्या ठाकुर और उसकी पत्नी इतने वक्त बाद पैदा हुई अपनी संतान को शैतान नेवला को सौंपेंगे? अगर नहीं तो नेवला क्या करेगा? वैसे भी ठाकुर की बेटी नेवला की शैतानी शक्तियों की वजह से पैदा हुई है, जिससे ये भी हो सकता है कि ठाकुर की बेटी खुद नेवला की ही तरह वैम्पायर हो, खून पीने वाली डायन हो। अब क्या भसड़ मस्ती है नेवला ठाकुर और उसकी बेटी के अराउंड, ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी ही पड़ेगी। मूवी के विजुअल्स, सीजीआई, वीएफएक्स उस वक्त के हिसाब से अच्छे हैं, अंडरस्टैंडेबल हैं। सो एक्सपेक्टेशंस आज के टाइम वाली मत रखना। मूवी एंजॉयबल है, जिसे देखने पर आपको नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग आएगी। मूवी का नाम है बंद दरवाजा, जिसकी IMDb रेटिंग 5.4 है। वहीं दूसरी तरफ गूगल पर इसे 68% लोगों ने लाइक किया है। अब उस वक्त की मूवी को अगर आप आज के रेटिंग में लपेटोगे तो कतई जस्टिफिकेबल नहीं होगा। मूवी आपको यूट्यूब पर ही फ्री में देखने को मिल जाएगी, जिस पे करीब 21 मिलियन व्यूज है। चलो फिर देखने के बाद बताना मूवी कैसी लगी। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।